हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बट थोड़ा सा लेंदी भी रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में ये सीखने मिलेगा कि आपको किस तरह से बिजनेस एनालिसिस करना है शुगर या इथेनॉल इंडस्ट्री का। तो पूरा का पूरा इसके अंदर में डेप्थ में एनालिसिस रहेगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे इथेनॉल में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है और किस तरह से आने वाले वक्त में परफॉर्म कर सकता है, कब तक ये मोमेंटम रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये ट्रांजिशनल या स्ट्रक्चरल चेंज है, जो कि मैं आपको ओवर द पीरियड इस वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन करूंगा। सो आगे बढ़ते हैं और इथेनॉल इंडस्ट्री के बारे में डेप्थ में जाते हैं कि क्यों इसके बारे में ज्यादा मार्केट में चर्चा चल रहा है। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ओके, सेक्टोरियल एनालिसिस ऑफ इथेनॉल इंडस्ट्री के बारे में हम करने वाले हैं, जिसमें टोटल में 5 स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टॉक के ऊपर डिस्कस करना इट्स नॉट मोर इंपॉर्टेंट, इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि वो इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है और जो स्टॉक्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनका बिजनेस ज्यादा मैटर करता है रादर देन उस कंपनी का स्टॉक प्राइस। राइट, अभी के टाइम पे ये क्लियर है कि जब मार्केट क्रैश होता है तो ओनली बिजनेस बाउंस बैक, नॉट अ स्टॉक प्राइस। राइट, सो ये चीज आप नोटिस कीजिए। सो इथेनॉल जो बेसिकली आपका शुगर से डिराइव किया जाता है, जो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ sugar in the world after Brazil, and currently India producing around 31.5 million metric ton per annum के हिसाब से हम शुगर प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पे ब्राजील का मोर देन 42 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं। राइट, और ग्लोबल प्रोडक्शन देखें शुगर का अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 179 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से पूरा ये ग्लोबल है। राइट, अब आ जाता है इथेनॉल के बारे में, क्योंकि ये पूरा चर्चा इथेनॉल के ऊपर ही होने वाला है। सो इथेनॉल बेसिकली एक आपका क्या है, प्राइमरी इंग्रेडिएंट है जो यूज किया जाता है। आपका सैनिटाइजर में यूज होता है, पावर फ्यूल के अंदर यूज किया जाता है, बेवरेज में यूज किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो इथेनॉल है बाय प्रोडक्ट है शुगर का। देयरफॉर इट इज इंपेरेटिव आल्सो द मेजॉरिटी ऑफ इथेनॉल मेकर्स आर इन द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेज सच एज, मतलब जो इथेनॉल इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है जो कंपनीज है, वो पूरा शुगर केन सबसे ज्यादा जहां पे उसका उगज होता है उसकी बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा जो शुगर केन क्रॉप किया जाता है। सो जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद बिहार है। तो नंबर 1 नंबर 2 पे देखूं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आता है, जहां पे शुगर केन की सबसे ज्यादा खेती की जाती है और उससे शुगर निकाला जाता है, और शुगर से ही आपको एक तरह से इथेनॉल भी एक तरह से बाय प्रोडक्ट आता है। सो इथेनॉल मैन्युफैक्चर इन इंडिया कैन बी यूज 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। जो इथेनॉल बनाने का जो तरीका है वो आप या कॉर्न या कहूं तो कॉर्न का यूज कर सकते हो, मक्के या भुट्टे की बात कर रहा हूँ, ग्रेन का यूज कर सकते हो, शुगर और मोलासेस का यूज कर सकते हो। और दूसरा यूसेज बिसाइड जो इथेनॉल अभी जो फोकस है इट्स प्योरली फॉर बायोफ्यूल के लिए फोकस करें। लेकिन उसके अलावा इथेनॉल का यूसेज कहाँ कहाँ है, आपका फार्मास्यूटिकल्स में एज अ रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है फॉर सिरप एंड मेडिसिन, आपका कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, आपका एक्सपोर्टेशन में यूज किया जाता है, आपका बेवरेज में यूज किया जाता है, केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। राइट, तो इथेनॉल का बहुत सारा एप्लीकेशन है डाइवर्सिफाइड, तो वहां पे भी आपको एक तरह से सस्टेनेबिलिटी इसके अंदर दिखने को मिल सकता है। सो व्हाई देयर इज सो मच टॉक ऑन इथेनॉल। तो अभी के टाइम पे इतना इथेनॉल पे चर्चा क्यों हो रहा है, ऑलमोस्ट कहूं तो लास्ट 1 ईयर से काफी ज्यादा चर्चा चल रहा है। तो उसके रीजन हम जानते हैं। तो यहाँ पे पहला रीजन ये है, द हाई क्रूड प्राइस have speeded up the ethanol addition plan which is currently around 8% टू द टोटल जो भी लीटर्स ऑफ पेट्रोल है। मतलब अभी के टाइम पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और आप जानते हो कि हमारा देश सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल या जो ऑयल है इंपोर्ट करता है, जिसके वजह से हमारा करंट अकाउंट हमेशा के लिए डिफिशिट में रहता है। लेकिन उसको सरप्लस में कन्वर्ट करना है तो फिलहाल इथेनॉल की तरफ फोकस करना पड़ेगा। सो अभी के टाइम पे जो गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द लेवल टू 12% शॉर्टली। मतलब अभी के टाइम पे अराउंड 10% के आसपास लगभग पहुंच चुका है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के हिसाब से, जो आने अभी 12% तक पहुंच जाएगा एंड ऑफ द ईयर FY 2022 तक अगर मैं कंसीडर करूंगा तो। उसके बाद आपका जो अल्टीमेटली जो हमको ये पहुंचाना अराउंड 20% टू द लीटर तक इंक्रीज करना है। मतलब ये जो कम से कम आपको 20% तक EBP तक लेकर के जाना है, जो हमारा पहले 2030 का प्लान था कि तभी तक उतना लेकर के प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन अब हमें ये 2025 तक ही कंप्लीट करना जो टारगेट है। सो 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग विद अ पेट्रोल
टारगेटेड बाय 2025, तो जिसके वजह से इथेनॉल में काफी तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो डिमांड है अराउंड का अगर मैं बात करूं 1000 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल रिक्वायर्ड टू मीट द टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग बाय 2025। मतलब पेट्रोल के साथ जो आपको इथेनॉल अगर यूज करना है तो कम से कम 2025 तक 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऑलमोस्ट 20% के आसपास शो करता है। अब ये क्यों कर रहे हैं? सो दैट रेड्यूस द इंपोर्टेड फ्यूल डिपेंडेंसी। अगर इस साल पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने इथेनॉल की वजह से ही ऑलमोस्ट 9700 करोड़ के आसपास का सेविंग किया इंपोर्ट ऑयल पे। अभी आने वाले वक्त में 2025 तक कम से कम 30,000 करोड़ की सेविंग कर सकते हैं अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अगर तेजी से इसी तरह से चलता रहा। एज अ बायोफ्यूल उसको यूज करना है। हायर कस्टम ड्यूटी ऑन शुगर इंपोर्ट्स, शुगर एक्सपोर्ट अट्रैक्ट जीरो कस्टम ड्यूटी। सो अभी के टाइम पे आपका शुगर का प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा रहा है, सो दैट कि जो पहले हम एक्सपोर्ट अराउंड 4.5 मिलियन मेट्रिक टन 6 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से कर रहे थे, अब 4.5 मिलियन मेट्रिक टन के हिसाब से करेंगे, क्योंकि जो डिमांड है एक तरह से इथेनॉल की तरफ डाइवर्ट भी किया जा रहा है। सो हायर कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दिया गया कि बाहर से शुगर नहीं लाना है, इसके लिए जितनी भी कंपनीज यहाँ पे उनको फायदा हो रहा है, राइट। उसके बाद द मेजर कैन बी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू स्केप द सेक्टोरियल साइक्लिसिटी रीइंस्टेट सस्टेनेबल अर्निंग फॉर शुगर कंपनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्लियर है कि जो शुगर का बिजनेस है पूरा साइक्लिकल इन नेचर होता है। आपको मार्च के महीने में एवरी शुगर कंपनीज का आप रेवेन्यू चेक करना काफी बेहतर रहता है, वहीं पे रेस्ट ऑफ द 3 क्वार्टर्स कंपनी परफॉर्म नहीं करती है, सिर्फ एक्सेप्ट इन लास्ट 4 क्वार्टर में ही कंपनी परफॉर्म करती है। तो काफी ये साइक्लिकल बिजनेस है, तो इसको साइक्लिकल ना बना करके कंटिन्यूसली कंपनी का अर्निंग बना रहे, उसके लिए ईबीपी एक तरह से शुगर कंपनीज को हेल्प करेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2019-20 के डेटा के हिसाब से आपका इथेनॉल का ज्यादातर यूसेज कहाँ किया जाता है? इथेनॉल का अल्कोहल में सबसे ज्यादा एक तरह से कहूं तो अल्कोहल में 220 के आसपास था, मतलब करोड़ लीटर के आसपास, फिर 330 करोड़ लीटर के आसपास आपका इथेनॉल जो कि आपका OMC या मतलब को ऑयल मार्केटिंग कंपनी यूज करती है, जहां पे इसी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए पूरा का पूरा फोकस है, और इंडस्ट्रियल डिमांड अराउंड 70 करोड़ लीटर के आसपास है। तो ये 330 करोड़ लीटर के आसपास था, अब इसको इंक्रीज करना है, राइट। तो यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो अब क्या दिख रहा है यहाँ पे? राइजिंग फ्यूल इथेनॉल सप्लाई टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, इंडियन डिमांड, राइट। इंडियन जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इथेनॉल प्रोक्योरमेंट बाय OMC करोड़ लीटर्स में अगर देखें तो अराउंड 32% CAGR से ग्रोथ हो रहा है, जो कि काफी ह्यूज परसेंटेज या कहूँ ह्यूज ग्रोथ है इस कंपनी में। मतलब इन सेक्टर में इथेनॉल का जो ग्रोथ है अराउंड 32% से ग्रोथ है, जो कि काफी हाई नंबर है। जो 2014 में अराउंड 38 करोड़ ऑफ लीटर मतलब इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा था, वहीं 2021-22 अभी के टाइम पे अगर हम चेक करें तो ऑलमोस्ट इन्होंने 459 करोड़ लीटर के आसपास पहुंचा दिया है। मतलब डिमांड इतना फिलहाल ये इंक्रीज हुआ है। अब इसको हमको कहां तक ले जाना है? 1000 करोड़ लीटर तक, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखें तो 540 करोड़ लीटर्स ऑफ जो करोड़ ऑफ इथेनॉल है और रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली ये सारी कंपनी जो उसके अंदर में डील करते शुगर में जो इथेनॉल पे फोकस करेगी उनको काफी फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर हम करंट कैपेसिटी अगर देखें FY21 के डेटा के हिसाब से, जो मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी है अराउंड 684 करोड़ लीटर्स के आसपास इंस्टॉल कैपेसिटी है। प्रोडक्शन जो आप देख रहे हैं अराउंड 459 या 460 करोड़ लीटर के आसपास है। आने वाले टाइम में जो कैपेसिटी इंक्रीज करना है वो अराउंड 1500 करोड़ लीटर तक लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल 2025 तक का 1000 करोड़ लीटर के आसपास तक का है। तो 700 करोड़ ऑफ लीटर ऑफ और ऐड करना है इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर में। टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करेंटली इंडिया में, मतलब जितनी भी कंपनीज है जो हम आगे डिस्कस करने वाले उनके पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, तो टोटल ऐसा अगर देखें तो 320 प्लस यूनिट्स है। तो लीडिंग इथेनॉल मैन्युफैक्चरर इंडिया में कौन कौन सी कंपनी? आपका बजाज हिंदुस्तान शुगर है, दालमिया भारत शुगर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, श्री रेणुका शुगर है, बलरामपुर चीनी मिल्स है, EID पेरी इंडिया है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका फंडामेंटल काफी बेहतर है और जिनके ऊपर डेट भी काफी कम है और ग्रोथ पोटेंशियल काफी हायर है, राइट। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और डिस्कस करता हूं कि अभी के टाइम पे जो फिलहाल जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का इतना चल रहा था मार्केट में डिमांड बात चल रहा था, तो उसके हिसाब से कंपनीज क्या कर रही थी और वो क्यों कर रही थी, राइट। ये जानना जरूरी है। तो शुगर केन को पहले क्रश किया जाता है, मतलब जो गन्ना होता है उसको क्रश किया जाता है टू प्रोड्यूस अ शुगर एंड प्रोसेस जनरेट सेवरल टाइप्स ऑफ मोलासेस।
क्लासिफाइड ए बी सी, मतलब जब गन्ने को एक तरह से क्रश किया जाता है तो उसमें 3 टाइप के मोलासेस मतलब निकलते हैं, जो कि अलग अलग चीज उनका रिक्वायरमेंट या अलग अलग चीज के अंदर में यूज किया जाता है, मतलब उसका फाइनल प्रोडक्ट कुछ और बनता है। सो डिपेंडिंग ऑन द इंट्रिंसिक शुगर कंटेंट। सो वाइल ए, जो ए क्लास होता है, जब उसमें से क्रश करके निकाला जाता है, वो प्योरली उससे आप शुगर बना सकते हो, राइट। इट इज यूजली फॉर शुगर प्रोडक्शन डायरेक्टली। जो ए प्रोडक्ट रहता है मतलब ए हैवी रूट मोलासेस, इसको आप ये कह सकते हो। बी क्लास होता है जिसके अंदर में कुछ शुगर कंटेंट होता है और कुछ कुछ मिक्स्ड यूसेज होता है, मतलब इथेनॉल का पार्ट भी थोड़ा आ जाता है। वहीं पे आपका जो सी क्लास अगेन हैज अ नो शुगर कंटेंट एंड इज टिपिकली यूज्ड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। और जो लास्ट पार्ट होता है सी टाइप का जो मोलासेस रहता है, उसमें कुछ भी शुगर कंटेंट नहीं रहता और डायरेक्टली आप इथेनॉल के लिए यूज कर सकते हो, राइट। सो कंपनीज क्या करना स्टार्ट कर देती, जिसके वजह से सडनली हमारा शुगर का प्रोडक्शन काफी एक तरह से बीच में कम हो रहा था और हमें इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ये चल रहा था इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, बी हैवी मोलासेस आर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल, जो मतलब कि इथेनॉल भी प्रोड्यूस करते हैं बी से, लेकिन सी से पूरा का पूरा इथेनॉल ही सिर्फ निकलता है, राइट। बाय कटिंग द शुगर प्रोडक्शन साइकिल इन बिटवीन एंड डाइवर्टिंग मोर शुगर केन टू प्रोड्यूस मोर मोलासेस एंड टर्न मोर इथेनॉल। जो कंपनीज क्या कर रही थी, जो बी मोलासेस करके हेवी रूट मॉडल है, वहां से वो शुगर की जगह पे उसके अंदर उसका प्रोडक्शन कम करके इथेनॉल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, जिससे हमारे यहाँ पे शुगर का शॉर्टेज हो सकता था। इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी पे भी कस्टम इंक्रीज कर दिया गया ताकि इंक्रीज ना करे। सो इन टिपिकली बी हैवी रूट या मिलर सैक्रिफाइस ऑलमोस्ट 15% शुगर प्रोडक्शन एंड डबल द इथेनॉल प्रोडक्शन। मतलब अगर उनको इथेनॉल जो भी प्रोड्यूस होता है उसको अगर डबल करना है, तो जो बी मोलासेस में अराउंड 15% ऑफ द शुगर रहता है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर हमको इथेनॉल डबल करना है बी रूट के द्वारा। बट इफ शुगर कंपनी डिसाइड टू एक्सट्रैक्ट इथेनॉल डायरेक्टली थ्रू शुगर केन जूस, मतलब अगर पूरा का पूरा सिर्फ शुगर केन से, जो शुगर केन है पूरा का पूरा उससे सिर्फ इथेनॉल ही निकालो, बाकी शुगर या कुछ मत निकालो, तो देन इससे क्या होगा, पूरा का पूरा आपको शुगर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ भी शुगर नहीं निकलेगा। और इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है अराउंड 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा मतलब ऑलमोस्ट जो भी 1 टन ऑफ शुगर अगर हम शुगर कैन अगर क्रश किया जाए तो अराउंड उससे अराउंड 60 to 65 लीटर्स ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। यूजुअली सी है, अगर सी हैवी रूट मॉडल की बात करें, 1 टन ऑफ शुगर कैन क्रश अगर करे, मतलब जो सी रूट के द्वारा, तो उससे 115 से 120 केजी ऑफ शुगर जनरेट होता है और सिर्फ 11 लीटर ऑफ इथेनॉल बनता है उससे। वहीं इन बी हेवी रूट मॉडल में 1 टन के शुगर क्रेन को अगर क्रश किया जाए तो एक्सट्रैक्ट अराउंड 100 to 105 केजी ऑफ शुगर और 22 लीटर ऑफ इथेनॉल उससे बनाया जा सकता है बी मॉडल से। तो फिलहाल जो गवर्नमेंट का फोकस है कि ये फोकस करना है, आपको पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। तो इन इथेनॉल प्रोडक्शन अगर शुगर केन से 1 टन ऑफ शुगर कैन को अगर क्रश किया जाए तो ऑलमोस्ट 60 to 65 लीटर्स ऑफ इथेनॉल वेयर इट हैज टू सैक्रिफाइस एंटायर शुगर इन द प्रोसेस। तो ये अलाउड नहीं है। तो हमारे यहाँ पे अभी के टाइम पे बी ही अलाउड है। तो अभी के टाइम पे क्या कर रहे थे, वो बी के अंदर में भी क्या करते हैं, जो शुगर का प्रोडक्शन है काफी कम कर रहे थे, 15 से लेकर 30% तक लेकर के जा रहे थे। तो इसके लिए सरकार ने उसके ऊपर भी रूल लगा दिया। तो अभी के टाइम पे सरकार ने क्या किया, टू इनकरेज द शुगर मिल्स, उन्होंने क्या किया है, द government has increased the B heavy ethanol price to 54 per liter compared to C heavy ethanol of 43। मतलब अगर आप पूरा का पूरा इथेनॉल प्रोड्यूस कर दो C मॉडल से तो आपको सिर्फ 43 रुपीस लीटर ही सरकार आपसे खरीदेगी, लेकिन अगर B हेवी रूट मॉडल से अगर प्रोड्यूस करोगे तो आपको 54 रुपीस पर लीटर मिलेगा। तो ये फायदा। और वहीं पे पूरा अगर शुगर केन जूस से अगर बनाया जाए तो 59 पर लीटर के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पे ये था कि अगर हमको शुगर का इंपोर्ट कम करना है, साथ साथ में उनका अर्निंग फार्मर्स का इंक्रीज करना है और पूरा का पूरा इथेनॉल पे भी फोकस नहीं करना है, लेकिन मेंटेन रखना है स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ पे इन्होंने प्राइसेस ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस बाय बी हेवी जो रूट है तो 54 रुपीस पर लीटर कर दिया करेंटली, राइट। तो ये था मेन रीजन, आपको समझना था। सो आगे बढ़ने से पहले आपको अगर ये सारा का सारा चीज सीखना है कि किस तरह से आप स्टॉक एनालिसिस करते हैं, बिजनेस को किस तरह से स्टडी करना है, मैनेजमेंट को किस तरह से स्टडी करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे स्टडी करना है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये सारा का सारा चीज कैसे कॉमन मैन समझ सके, जो डॉक्टर, इंजीनियर है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट्स है, जिनको रिसर्च एनालिस्ट बनना है, फाइनेंशियल एनालिस्ट में जाना है, कोई भी चीज करना है, तो उसके लिए मैंने अपने वेबसाइट पे आप मेरे विजिट कर सकते हो www.fincoro.com पे। वहां पे आपको ये कोर्स
पूरा का पूरा आपको 699 रुपीज में पूरा का डेप्थ में मिल जाएगा, राइट। और ये जो कोर्स है हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये होता है कि आपको ऑफलाइन कोर्स भी मिलेगा और साथ साथ में मैं भी मिलूंगा, मतलब मैं भी आपको संडे के दिन में आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज रहता है, डाउट रहता है तो मैं आपका सॉल्व करने के लिए वहां पे हमेशा रेडी रहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कोर्सेस है, आप टेक्नो फंडा में इंक्लूड कर सकते हो, जहां पे एडवांस लेवल ऑफ टेक्निकल भी मैंने कवर किया है। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है आपके करियर ग्रोथ में। अगर आपके पास स्किल्स रहेगा ना तो ही आपका ग्रोथ होगा, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है तो उससे ग्रोथ बिल्कुल नहीं होने वाला। तो स्किल्स फोकस करना है, ग्रो करना है, तो इसके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। इसका फीस कम इसके लिए सो दैट हर कोई अफोर्ड कर सके। लाइफ टाइम एक्सेस है, लाइफ टाइम आपको ये कोर्स उसी दाम पे, साथ साथ में जब भी कोई नया टॉपिक लाऊंगा इसके अंदर में ऐड कर दिया जाएगा और आपको उसका अपडेट भी मिलता रहेगा। तो कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ोगे, तो सो दैट आप अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी या इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का जर्नी भी स्टार्ट कर सको। तो आगे बढ़ते हैं और हम अपने फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जहां पे फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं, राइट। सो यहां पे मैंने जो पहला स्टॉक कंसीडर किया है या बिजनेस कंसीडर किया है, नॉट अ स्टॉक, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। इसके पीछे रीजंस ये सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। सो अगर हम देखें ये कंपनी बलरामपुर चीनी का कंपनी इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर एज वेल एज इथेनॉल। ये कंपनी आपका शुगर भी बनाता है और इथेनॉल भी मैन्युफैक्चर करता है, और इनका सारा का सारा जो प्लांट है इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से इंटीग्रेशन किया गया है, राइट। इनकी जो करंट कैपेसिटी, हमको फोकस करना है इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल में तो ग्रोथ आने वाला है, शुगर पे फोकस नहीं करना ज्यादा। सो कंपनी का इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी अराउंड 560 किलो लीटर पर डे के हिसाब से है कंपनी का फिलहाल, मतलब जो अराउंड आपका अगर देखिए 56,000 लीटर पर डे के हिसाब से कंपनी मतलब डिस्टिलेशन करता है या प्रोसेस करता है, इथेनॉल बनाता है। बाय जो केन क्रशिंग कैपेसिटी या शुगर केन की अगर बात करें अराउंड 76,500 टन कैपेसिटी है पर डे का इनका क्रश करने का, राइट। ये चीज आपको नोटिस करना। उससे कितना प्रोड्यूस करता है, अराउंड 560 किलो लीटर पर डे के हिसाब से ये बनाते हैं इथेनॉल। सो इनका जो प्रोजेक्टेड है कि आने वाले 2000 आपको नवंबर 22 तक, मतलब इस साल के एंड के आसपास में, इनका जो कैपेसिटी 560 किलो लीटर पर डे से अराउंड 1050 KLPD के आसपास ये पहुंचने वाले, मतलब इंस्टॉलेशन या इनका जो डिस्टिलेशन कैपेसिटी वो इंक्रीज करने वाले, क्योंकि इथेनॉल का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए जब ये कंपनी इंक्रीज करेगा, मतलब देयर इज अ डिमांड, दैट्स व्हाई द कंपनी इज इंक्रीजिंग, राइट। तो ये एक प्लस साइन, ये चीज आपको नोटिस करना है। साथ साथ में जो करेंटली कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू में सिर्फ 16.13% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इथेनॉल रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, राइट। वहीं पे आने वाले वक्त में 35% के आसपास पहुंच जाएगा, ये कंपनी का मानना है, जिस हिसाब से इनका कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो आप यहां पे देखोगे शुगर का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, अराउंड 4,352 करोड़। वहीं पे डिस्टिलरी या इथेनॉल से देखें तो 842 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। लेकिन अगर मार्जिन देखा जाए इन टर्म्स ऑफ या कहूं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, तो अराउंड आप देखोगे जो इथेनॉल या डिस्टिलरी वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, राइट। मतलब लो वॉल्यूम बट हाई वैल्यू, क्योंकि एक टन शुगर आप जब शुगर केन को क्रश करते हो तो उससे आप सिर्फ और सिर्फ कम से कम 11 लीटर के आसपास या 60-65 लीटर्स के आसपास आप प्रोड्यूस करते हो। इसके लिए इसका जो वैल्यू काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू शुगर की अगर हम बात करें, राइट। उसके बाद इस कंपनी का अगर मैं आपको बता दूं इबिट्टा इन क्रोर्स तो काफी बेहतर है, नो डाउट, लेकिन इबिट्टा मार्जिन अगर देखो तो 14.8% के आसपास है। और ये सब कंपनीज काफी ज्यादा साइक्लिकल और कमोडिटी बेस्ड होता है, तो इसका मार्जिन 10% के ऊपर भी जाना बहुत अच्छा साइन होता है। तो अराउंड 14.8% के आसपास इस कंपनी का है। साथ साथ में इनका जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखें अराउंड 15.86% के आसपास है, जो कि कंसिस्टेंसी है इसके अंदर में, एक कंपनी के अंदर में। और मेरे ख्याल से जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड धीरे धीरे इस कंपनी का डेट और डिक्लाइन होगा, जैसे जैसे इथेनॉल में डिमांड इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का अर्निंग इंक्रीज होगा, डेट धीरे धीरे डीलेवरेज होगा इनका बैलेंस शीट, और उसी हिसाब से कंपनी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज होगा, राइट। इस कंपनी का रिटर्न इक्विटी अराउंड 20% के आसपास है।
राइट। ये सारी के सारी चीज आपको देना है, क्योंकि इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए आपको रिटर्न इक्विटी 19% के आसपास दिख रहा है, उससे पहले 23% के आसपास था। क्योंकि नेटवर्थ अगर इंक्रीज होता है, शेयर होल्डिंग या कैपिटल या रिजर्व इंक्रीज होता है, तो कंपनी का रिटर्न इक्विटी डाउन होता है, लेकिन ओवरऑल रिजर्व इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। ये चीज भी आपको नोटिस करना है। तो बलरामपुर चीनी डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मेरा ओपिनियन है, राइट। उसके बाद जो सेकंड बिजनेस मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो बलरामपुर चीनी है उसका डिटेल फंडामेंटल रिसर्च मैंने ऑलरेडी खुद से किया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी बेहतर है, कैश फ्लो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, डेट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, कंपनी का अर्निंग्स इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस ग्रो हो रहा है। ये सारा का सारा चीज मैंने स्टडी ऑलरेडी किया है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अक्रॉस ऑल द शुगर कंपनीज बेस्ट है। उसके बाद आपकी जो सेकंड कंपनी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड शुगर इंडस्ट्री। अब ये जो कंपनी है ना, ये एक्चुअली आपका शुगर में भी है और साथ साथ में इंजीनियरिंग में भी है, राइट। इंजीनियरिंग में मतलब ये जो पावर ट्रांसमिशन है वाटर के, इसमें भी ये कंपनी डील करता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये सब में डील करता है, जहाँ पे गेयर ये सब भी मैन्युफैक्चर करती है, राइट। लेकिन इनका पूरा जो प्योर बिजनेस है शुगर और अल्कोहल से, जो इथेनॉल का यूसेज है आपका अल्कोहल के अंदर में सबसे ज्यादा किया जाता है। ये चीज भी आपको नोटिस करना है। सो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड शुगर एंड मैन्युफैक्चर कंपनी है इंडिया में। 1932 में ये कंपनी स्टार्ट हो चुका था। इनका 7 शुगर मिल है इनका यूपी में, खास करके इसका मुजफ्फरनगर या आप जो भी साबतीगढ़ करके है, अराउंड 320 किलो लीटर पर डे ऑफ इथेनॉल ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा इसका जो कैपेसिटी है बलरामपुर चीनी से फिलहाल कम है, इसके लिए मैंने उसको सेकंड नंबर पे रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनीज इनहेंसिंग इथेनॉल कैपेसिटी 660 किलो लीटर पर डे बाय Q1 FY23। मतलब ये भी कंपनी आपको नवंबर या उससे पहले मोस्टली उससे पहले इस कंपनी का भी कैपेसिटी ये इंक्रीज करे, ऑलमोस्ट कहूं तो डबल कर रहे हैं। तो मतलब कंपनी को दिख रहा है कि डिमांड है तो कैपेसिटी तो डबल करना पड़ेगा, राइट। तो अभी फिलहाल ये पाइपलाइन में चल रहा है। 2 न्यू डिस्टिलरीज आर आल्सो इनटू पाइपलाइन, जिससे इनका कैपेसिटी और इंक्रीज होगा। और इनका बिजनेस कैसा है, कंपनी प्रोड्यूस 86% ऑफ इथेनॉल फ्रॉम बी हेवी मोलेसेस एज कंपेयर टू 43% लास्ट ईयर। तो ये बी हेवी मोलेसेस रूट यूज करते हैं, जिससे ये 86% ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू सी और जो अदर मॉडल है, राइट, जो कि बेहतर है एज कंपेयर टू जो अदर कंपनीज की अगर हम बात करें। उसके बाद इस कंपनी का रिसेंट क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप क्वार्टरली देख सकते हो कि 10% चेंजेस आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे। वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज्यादा चेंजेस नहीं है। इन क्रोर्स की बात कर रहे हैं। एबिटा 25% से इंक्रीज हुआ है, काफी बेहतर। एबिटा मार्जिन 19% के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि जो आपका इथेनॉल का जो रियलाइजेशन पर जो बैग है वो काफी इंक्रीज हुआ। इसके वजह से शुगर कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ, राइट। साथ साथ में इस कंपनी का अगर हम देखें, ईपीएस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। आप साथ साथ देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, आप 9 मंथ पे कंपेयर करो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करो ईयरली, ये सारा का सारा ग्रोथ में ही दिख रहा है, विच इज अ वेरी क्लियर विजिबल। अब इस कंपनी का ओवरऑल अगर मैं बिजनेस देखूं तो 65% के आसपास जो रेवेन्यू है शुगर से है। उसके बाद डिस्टिलरी या इथेनॉल की अगर हम बात करें वहां से है। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की जब बात आती है तो शुगर से सिर्फ और सिर्फ 27% के आसपास ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं। वहीं पे डिस्टिलरी या इथेनॉल से अराउंड 46.9% के आसपास। तो आपको ये फोकस करना है कि कौन सी कंपनी इथेनॉल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है, किसका प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट। उससे ही आप वो कंपनीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो कंपनी ग्रो होने वाली है कि नहीं, राइट। तो ये हमारा सेकेंड बिजनेस था। उसके बाद थर्ड बिजनेस जो मैंने कंसिडर किया यहाँ पे, दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। यहाँ पे तो ये कंपनी आपका शुगर और इथेनॉल बिजनेस में ही डील करता है। 1994 में कंपनी एक तरह से स्टैब्लिश हुआ, राइट। और इनका भी जो रामगढ़ यूपी में अवेलेबल है, इनका फर्स्ट यूनिट वहां से स्टार्ट हुआ था। करंटली उनका हर एक जगह ग्रीन फील्ड एक्सपांशन चल रहा है। आपका जौहरपुर या निगोही में उत्तर प्रदेश और में अवेलेबल है, दूसरा कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी चल रहा है। एज अ रिजल्ट इनका जो करंट कैपेसिटी अराउंड 305 किलो लीटर पर डे के हिसाब से ये प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल एज ऑफ नाउ। और ये एक्सपांड करने वाले हैं इसको 480 किलो लीटर पर डे के आसपास। तो मैंने यहाँ पे नंबर वाइज रखा है कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके हिसाब से आपको स्टॉक्स या बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। टोटल इनका जो क्रशिंग कैपेसिटी 35,000 टन
के हिसाब से कम क्रश करते हैं पर डे। अगर हम देखें आपका जो केन की अगर हम बात करें, टॉप लीगर इन शुगर इंडस्ट्री। उसके बाद अगर हम देखें शुगर और अलाइड प्रोडक्ट्स अराउंड 75% के आसपास बिजनेस आता है, और डिस्टिलरी मतलब इथेनॉल से अराउंड 21% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है तो 62% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी इनका इथेनॉल और डिस्टिलरी से आता है। इसके लिए आपको ये सारा का सारा चीज चेक करना है। यहाँ पे तीनों ही कंपनी का मैंने डिटेल ईयर ऑन ईयर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न A to Z स्टडी किया है। जो बेहतर बिजनेसेस है उसी स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, राइट। इनका अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको बता दूं तो आप रेवेन्यू देख सकते हो जो इंक्रीज हो रहा है। एक कंसिस्टेंसी है 2167 करोड़ से 2739 करोड़ के आसपास, और जो कि आपको FY 2022 में मतलब ये जो मार्च क्वार्टर और हो जाएगा, चारों क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तो कंपनी का और बेहतर नंबर दिखने मिलेगा। साथ साथ में अर्निंग प्राइस पर शेयर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी का नेट इनकम प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये सारा का सारा चीज आपको नोटिस करना पड़ता है। क्वार्टरली अगर हम इस कंपनी का देखें तो यहाँ पे टोटल इनकम आप देखोगे 3% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ क्रोर्स। वहीं पे यहाँ पे रिसेंटली इस कंपनी का शुगर का बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ है यहाँ पे। वहीं पे रेस्ट ऑफ जो डिस्टिलरी जो मेन है, जो अभी फिलहाल इथेनॉल से अराउंड 33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर पे 21% से इंक्रीज हुआ है। ये सारा का सारा चीज आपको नोटिस करना है। और साथ साथ में इस कंपनी का अगर आप दालमिया भारत शुगर का देखो तो प्रॉफिट जो परसेंटेज चेंज अराउंड 10% से ग्रो हुआ है। तो ये सारा का सारा चीज आपको नोटिस करना पड़ता है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो, राइट। नेक्स्ट कंपनी आ जाता है श्री रेणुका शुगर, जहां पे एक तरह से नॉट अ पेनी स्टॉक्स, मार्केट कैप काफी अच्छा है, मोर देन 7000 करोड़ के ऊपर है, तो लोग उसको स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। अभी स्टॉक को मैंने कंसिडर इसके लिए किया है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, 90% इस कंपनी में रिस्क है, तो 10% चांसेस है कि आपका पैसा बन सकता है, राइट। सो श्री रेणुका शुगर अगर हम देखें ग्लोबल एग्री बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट और बायो एनर्जी कॉर्पोरेशन में कंपनी डील करता है। द कंपनी इज अमंग द लार्जेस्ट शुगर एंड इथेनॉल प्रोड्यूसर इन कंट्री एज ऑफ नाउ। तो जितने भी अभी तक आपको प्लेयर मैंने दिखाया, इससे पहले जो श्री रेणुका शुगर से भी बड़ा प्लेयर है बजाज हिंदुस्तान, जो अराउंड 800 KLPD के आसपास था, लेकिन उन्होंने अभी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं किया है। तो इनका कैपेसिटी जो श्री रेणुका शुगर का है अराउंड इंक्रीज इनका 930 किलो लीटर पर डे के हिसाब से, जो कि सबसे हाईएस्ट है, राइट। इनका जो टोटल, इनके पास टोटल 7 इंटीग्रेटेड शुगर मिल्स अवेलेबल है, जो कि 5 कर्नाटका में है और 2 महाराष्ट्र के अंदर में है। करंट इनका शुगर क्रशिंग कैपेसिटी अराउंड 35,000 टन TCD के आसपास है। 930 KLPD के आसपास ये प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल, जो कि वन ऑफ द टॉप इथेनॉल मेकर इन इंडिया है। और फिलहाल ये कंपनी और ज्यादातर जितना भी प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल ग्रेडेड इथेनॉल ही ये बनाते हैं, मतलब इथेनॉल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन कंपनी मेनली फोकस करता है फ्यूल ग्रेड इथेनॉल सोल्ड टू ऑल OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात कर रहा हूं। एंड लाइकली टू इंक्रीज, जो जून का इनका जो अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे, न्यूज पढ़ोगे, तो 930 किलो लीटर PD या KLPD से अराउंड 1400 KLPD के आसपास इंक्रीज करने वाले हैं बाय अक्टूबर 2022। मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी ये बन जाएगा, और साथ साथ में इनके लिए अराउंड 450 करोड़ के आसपास एक कंपनी इन्वेस्ट करने वाला उसको ग्रो करने के लिए। अगर इस कंपनी का अगर मैं अर्निंग देखूं, फंडामेंटल देखूं, तो बहुत ही वीक है, टू बी फ्रैंक बहुत ही वीक है एज कंपेयर टू अदर 3 कंपनी जो मैंने डिस्कस किया। इस कंपनी का रिसेंटली क्वार्टर जब रिजल्ट आया था ना, काफी बेहतर आया था दिसंबर का, जिसके लिए मैं फोकस कर रहा हूं फिलहाल। 2014 करोड़ के आसपास था, इससे पहले आप देख सकते काफी कम है, और ये शुगर बिजनेस काफी साइक्लिकल इन नेचर होता है, ये आपको नोटिस करना है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का ऑलमोस्ट 43 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो उससे पहले आप देख सकते क्वार्टर पूरा नेगेटिव था, राइट। सो ये कंपनी का एक क्वार्टर और नोटिस करना है, उसके बाद अगर आता है तो ये जो सारी की सारी शुगर कंपनीज है आने वाले 1.5 साल में काफी अच्छा नंबर रिपोर्ट करने वाला है। और जैसे इस कंपनी का अर्निंग इंक्रीज होता है, हाइयर चांसेस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पे क्या कहा कि 90% रिस्क है और 10% चांसेस कि आपका पैसा बन सकता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, इट्स अप टू यू, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी आ जाता है जो शुगर से इनको कुछ लेना देना नहीं है, राइट। यहाँ पे लेकिन जो प्राज इंडस्ट्री है, जो प्योरली आपका एक तरह से कहूं तो मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ जो जिस बिजनेस के अंदर ये कंपनी डील करता है, 1983 में कंपनी स्टैब्लिश हुआ था, एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड टेक्नोलॉजी एडवांस बायोटेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, जो कि प्योरली फोकस करता है बायो एनर्जी
हाई प्योरिटी वाटर, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रीवरीज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो ये कंपनी पूरा इथेनॉल प्लांटेशन की बात करो तो इनके पास अराउंड 67% के आसपास मार्केट शेयर है इंडिया में। अब सोचिए 1000 करोड़ के लीटर के आसपास हर एक मतलब जो कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए यू रिक्वायर सम कंपनीज। तो ये वो कंपनी है जो पूरा का पूरा इथेनॉल प्लांट या जो भी बायोफ्यूल सेटअप करने में मदद करने वाला है। तो इसके लिए आपको ये चीज नोटिस करना है। फ्रॉम एनवायरमेंट, एनर्जी एंड फार्म टू फ्यूल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन पूरा का पूरा एक कंपनी प्रोवाइड करता है। मोर देन इस कंपनी में 1000 प्लस कस्टमर है, 100 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंट है, 5 कंटिनेंट्स एंड स्टिल जो कंपनी है ग्रो हो रहा है, राइट। इनके पास जो रिसेंट अगर हम देखें ऑर्डर बुक Q3 FY 2022 में अराउंड 26,050 मिलियन रुपीस के आसपास का ऑर्डर बुक है। वहीं पे सिर्फ ऑर्डर इनटेक जो Q3 में इनको मिला है ऑलमोस्ट अगर देखें तो 40% के आसपास 9,560 मिलियन रुपीस के आसपास सिर्फ Q3 में ऑर्डर बुक्स मिला है, जो भी इथेनॉल या प्लांटेशन की अगर हम बात करें, जो कि ग्रो होते जा रहे हैं। यहाँ से साफ साफ विजिबल है इस कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। नो डाउट 2018 में 9,235 मिलियन रुपीस के आसपास रेवेन्यू था, जो 15,000 नॉट 43 मिलियन रुपीस के आसपास पहुंच गया, राइट, जो काफी बेहतर है। इनका EBITDA ऑलमोस्ट देखे तो 8.5% के आसपास है, जो कि काफी डिसेंट। इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो पूरा बायो एनर्जी से ही जनरेट करते हैं, मतलब इथेनॉल ये सब जो बायोफ्यूल्स है उसमें ही इंस्टॉलेशन या हेल्प करते हैं, वहीं से पूरा का पूरा बिजनेस ये कंपनी जनरेट करती है 68% के आसपास। इसके लिए कंपनी भी आप कंसिडर कर सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ। तो इस कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे भी कंटिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर से इंक्रीज ही हो रहा है, नो डाउट। और तो अभी ऑर्डर बुक्स भी इतने आए तो इंक्रीज ही होने वाला है। EBITDA भी लास्ट 3 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहा है। इससे पहले बीच में थोड़ा सा नीचे टंबल हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से पूरा का पूरा एक टाइम के लिए थोड़ा सा बीच में सेकेंड वेव आया था तो नीचे गया था, उसके बाद फिर से ये पैड भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज आपको नोटिस करना है। सेगमेंटल रेवेन्यू Q3 की अगर हम बात करें, बायो एनर्जी अराउंड 77% के आसपास पहुंच गया, जो 68% के आसपास था, राइट। डोमेस्टिकली इस कंपनी को अराउंड 83% बिजनेस आता है, राइट। एक्सपोर्ट से सिर्फ 17% के आसपास कंपनी जनरेट करता है। उसके बाद इस कंपनी का ऑर्डर बुक अगर हम देखें 2020 Q1 की सिर्फ बात करूं तो उस टाइम सिर्फ 1680 मिलियन रुपीस के आसपास ऑर्डर बुक था, जो आज आप देख रहे हो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर बेसिस पे, जो Q3 में 9,560 मिलियन रुपीस के आसपास ऑर्डर बुक पहुंच चुका है। और टोटल ऑर्डर बुक अगर हम देखें जो 2020 में सिर्फ 8,860 मिलियन रुपीस के आसपास था Q1 में, जो अभी के टाइम पे टोटल ऑर्डर बुक इनके पास मतलब पूरा उस इस क्वार्टर तक मतलब Q1 Q2 जो भी मिला करके अराउंड 26,000 के आसपास है। तो यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि कंपनी का ऑर्डर बुक्स और नए फ्रेश थिंग्स उनको मिलते आ रहे हैं। उनके बहुत सारे क्लाइंट्स आपके श्री रेणुका शुगर भी है, बजाज हिंदुस्तान भी है, बलरामपुर चीनी भी है, अंबिका कॉटन शुगर भी है, बहुत सारी कंपनीज के साथ इनका टाइप है, राइट। तो इसके लिए ये कंपनी भी उसके लिस्ट में आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक पैरामीटर रखा है कि बलरामपुर चीनी या टच करने वाले अराउंड 1050 KLPD के आसपास, वहीं पे त्रिवेणी 660, यहाँ पे दालमिया भारत शुगर 480 KLPD और रेणुका शुगर 1400 KLPD, लेकिन 4th नंबर पे रखा है। और प्राज इंडस्ट्री के पास अराउंड इथेनॉल प्लांटेशन में 67% के आसपास मार्केट शेयर अवेलेबल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे अगर देखें यहाँ पे बलरामपुर चीनी का 22% है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का 24% है, दालमिया भारत का 16% है, रेणुका शुगर का 22% के आसपास है और प्राज इंडस्ट्री का 15% के आसपास है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग में अगर सबसे बेस्ट शेयर होल्डिंग पार्टनर अगर किसी का, जहां पे म्यूचुअल फंड का स्टेक अच्छा है, जहां पे FI और DI का होल्डिंग भी अच्छा है, जहां पे फ्री फ्लोट कम है, वो आपका बलरामपुर चीनी है। दूसरे नंबर पे आपका त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, तीसरे नंबर पे आपको दालमिया भारत शुगर है और चौथे नंबर पे यहाँ पे रेणुका शुगर है। और मतलब प्राज इंडस्ट्री में पब्लिक होल्डिंग काफी ज्यादा है, राइट। तो ये चीज देखना था, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे ये 2-3 कंपनीज का यहाँ पे लगा है। इनका प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखें, मतलब जो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे जो चल रहा है उसके हिसाब से बुक वैल्यू अगर कंपेयर करूं तो कितने टाइम पे बलरामपुर चीनी 2.94 टाइम्स है, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवर है 2.5 के आसपास। दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट क्रैश होता है और थोड़ा हो जाए तो आपको और सस्ते में मिल सकता है। इनका 3.7 टाइम्स के आसपास थोड़ा सा हाइयर वैल्यूएशन पे चल रहा है। दालमिया भारत शुगर का 1.37 टाइम्स के आसपास, जो कि मतलब अभी कहूँ तो फेयर प्राइस के आसपास है। वहीं पे शुगर रेणुका शुगर का डाउन है क्योंकि इनका रिजर्व्स एक तरह से कहूँ, इक्विटी एक तरह से माइनस में चल रहा है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू तो कैलकुलेट हो नहीं सकता। प्राज इंडस्ट्री काफी हाइयर वैल्यूएशन पे, ये चीज आपको नोटिस करना है। सो ये शुड गेट, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी स्टॉक के अंदर में इंटर सोच सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं सबसे हाई यहाँ पे बलरामपुर चीनी का है, दूसरे नंबर पे दालमिया भारत शुगर है,
तीसरे नंबर पर त्रिवेणी है और बाकी रेणुका शुगर तो कोई जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन अभी क्वार्टर रिजल्ट्स इनके अच्छे आने स्टार्ट हुए हैं। वहीं प्राज इंडस्ट्री का 6.18% के आसपास, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल में और साइक्लिकल बिजनेस के अंदर में इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो एक तरह से बलरामपुर चीनी का काफी लो डेट है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का काफी लो डेट है, दालमिया भारत शुगर का काफी लो डेट है और रेणुका शुगर के ऊपर डेट तो बहुत ज्यादा है। इसके लिए 90% मैंने कहा है कि रिस्की है, लेकिन ये इथेनॉल का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कंपनी धीरे धीरे अपना जो बैलेंस शीट है लेवरेज करते जाएगा और कंपनीज एक टाइम के लिए शायद डेट पूरा कम कर दे, बहुत सारी कंपनीज जितनी भी शुगर कंपनीज है, क्योंकि साइक्लिकल बिजनेस रहता है और प्राज इंडस्ट्री पूरा एक तरह से डेट फ्री कंपनी है, राइट। यहाँ से मैट्रिक्स के बारे में भी आपको मालूम पड़ेगा। लास्ट अब आउटलुक के बारे में बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये कंपनी कब तक आपको रैली कर सकता है। सो यहाँ पे कमोडिटी बिजनेस आर वेरी साइक्लिकल इन नेचर एंड लीड्स टू वोलेटिलिटी। अगर ये कंपनीज के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनका जो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट रहता है वो काफी अप्स एंड डाउन होता है, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी इसके लिए बन रहा है क्योंकि इथेनॉल का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से इनके जो शुगर के बिजनेस को भी सपोर्ट किया जा रहा है। तो जैसी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 2025, उसके बाद शायद कंसिस्टेंसी रहे पर ऐसा ग्रोथ ना आ रही, ये चीज आपको नोटिस करना है क्योंकि साइक्लिकल बिजनेस में। दूसरा, अगर इन कमिंग ईयर्स आज जो सरकार कह रहा है कि हम 54 रुपीज पर लीटर आपसे इथेनॉल ले रहे हैं, कल जाकर के अगर कम कर दिए तो सरकार कुछ भी कर सकता है। सो इफ प्राइस ऑफ इथेनॉल इज रिड्यूस विच विल डायरेक्टली इंपैक्ट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, ये चीज भी आपको नोटिस करना है। तो मेरे ख्याल से 2024 के बाद ये स्टॉक्स मेरे ख्याल से होल्ड नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। So before entering in such businesses, one should make exit plan to protect the invested capital. तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो 2025 के आने तक ही आपको एग्जिट कर देना अगर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि तब तक कंपनीज में काफी तेजी से ग्रोथ रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। उसके बाद ये साथ साथ में जो बायोफ्यूल है, जो करंट इंजन होता है जो गाड़ी का, उसके अंदर किस तरह से उसको इम्पैक्ट करेगा, उसके हिसाब से इंजन का डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दैट हैज टू बी ऑल्सो टेकन केयर। उसके बाद कंट्री जो टारगेट कर रहा है फिलहाल 10% अभी के आसपास है ईबीपी जो प्रोग्राम है, जो 20% के आसपास पहुंच जाएगा, जिससे जो पहले 2030 तक था। इसके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ग्रोथ होने की वजह से इथेनॉल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर देखें, sugar mills will continue to have strong operating cash flow over the next 2 to 3 years। अब देखिए यहाँ पे कंपनीज के पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन काफी बेहतर रहेगा आने वाले 2 से 3 साल, क्योंकि कंपनी को इथेनॉल से काफी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है। इसके लिए कंपनीज काफी अच्छा जनरेट करी। जैसे ही कैश फ्लो नीचे आता है, प्लीज एग्जिट सच कंपनीज। जैसे ही कैश फ्लो कम होता है और प्रॉफिट मेंटेन रहता है, फिर भी आपको एग्जिट कर लेना है। दैट इज व्हाट आई थिंक। उसके बाद दिस वुड रिजल्ट इन कंप्लीट डीलेवरेजिंग ऑफ बैलेंस शीट। करंटली मोस्ट ऑफ द यूपी बेस्ड शुगर कंपनीज डू नॉट हैव एनी हाई कॉस्ट लॉन्ग टर्म डेट। मतलब ज्यादातर जो शुगर कंपनीज उनके पास टोटल लॉन्ग टर्म डेट काफी कम है, जो भी यूपी बेस में जितनी ज्यादा जो कंपनीज अवेलेबल है। और आने वाले वक्त में जैसे जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का इंक्रीज होता है, तो ये कंपनी अपना जो बैलेंस शीट में जो डेट है वो भी कम करते जाएगी, जिससे इनका डीलेवरेजिंग और बैलेंस शीट होगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज वुड फर्दर यूटिलाइज देयर कैश फ्लो जनरेशन टू बिल्ड अप लार्ज डिस्टिलरी कैपेसिटी विच वुड ऑग्यूमेंट अर्निंग्स। तो जैसे जैसे भी कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है 1050 या 1400 के एलपीडी के आसपास, तो इनका जो कैश है वो कंटिन्यूसली जर्न होगा, अर्निंग प्राइस पर शेयर इंक्रीज होगा, लॉन्ग टर्म में ये थोड़ा सस्टेनेबिलिटी बना देगा। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इथेनॉल बिजनेस किस तरह से आने वाले टाइम में कब तक रैली रहेगा, कब तक आपको होल्ड करके रखना है, कौन से बिजनेस के अंदर आपको सोचना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये मेरा सिर्फ ओपिनियन, मेरा आइडिया है, बायस भी हो सकता है, अनबायस भी हो सकता है, तो अपना एनालिसिस भी आप जरूर करो। और भी बेहतर कंपनी से धामपुर शुगर भी अवेलेबल है, जिसको मैंने रिसर्च किया तो डिसेंट कंपनी है, राइट। बहुत सारी कंपनी जिसको आप ट्रैक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने वही कंपनीज इंक्लूड किया जिसके अंदर मैं बुलिश हूँ फिलहाल आने वाले 2 से 3 साल के आसपास। उसके बाद भी कंपनीज में होल्ड करके रखना, आई डोंट थिंक सो कि आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे, सस्टेनेबिलिटी बना करके रखेंगे, स्टेडी रिटर्न देंगे, लेकिन ग्रोथ आपका तेजी से नहीं होगा। अगर आपको एक कंटेंट काफी अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए यूजफुल कंटेंट प्रोड्यूस करते रहूं। थैंक यू सो मच।